भी दूसरे का कैलकुलेटर यूज़ करते हो? अरे छोड़ो, अपना बनाओ। आओ बताता हूँ कैसे। मैं इंट इनपुट इनपुट डालेंगे, एंटर द फर्स्ट वैल्यू, एंटर दी फर्स्ट वैल्यू डबल कॉलन में, एंड एंटर दी फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब एक साइन डालेंगे, साइन वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इनपुट डालूंगा, एंटर दिस साइन, साइन डालूंगा, दूसरा वेरिएबल नम2 करके डिक्लेयर करूंगा, एंटर इनपुट अपना इनपुट, एंटर द सेकंड नंबर, एंटर दी सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड नंबर। ये हमने क्योंकि कैलकुलेटर देखा होगा तो पहले क्या आता है, वेरिएबल नेम आता है, पहले वैल्यू आती है, फिर बीच में प्लस माइनस या नेगेटिव का साइन आता है, और दूसरे में दूसरा वेरिएबल रहता है। ठीक इसी तरीके से अब क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, कंडीशन ये है नम अगर साइन जो है इक्वल टू अगर मेरे पास प्लस में है, अगर यूजर डालता है तब क्या कर दो, ऐड नाम के वेरिएबल में num1 को और num2 को प्रेस करके प्रिंट कर दो ऐड। ठीक है, अभी एलिफ करके साइन अगर इक्वल टू नेगेटिव में है, ऐसा साइन अगर नेगेटिव के इक्वल है तो एक सब नाम का वेरिएबल इज इक्वल टू num1 नेगेटिव num2, ये कर दो। ठीक है, अब प्रिंट क्या कर दो, प्रिंट कर दो सब। अब तीसरा एलिफ डालेंगे कि अगर साइन की वैल्यू ऐसा ही जी एन की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई में है, अगर मल्टीप्लाई में है तो एक मल्टीप्लिकेशन टाइप की वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसमें जी डाल दिया और num2 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, एनीवे जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था। अगर एल्स साइन जो है इज इक्वल टू में डिवाइड्स में है, फिर क्या कर दो, जैसे कि एक डिव नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, डिवाइड जो डिवाइड इंडिकेट करेगा, फिर उसके बाद मैं num1 डिवाइड बाय num2 को डिवाइड कर दिया, फिर प्रिंट क्या कर दूंगा, डिफ एंड दैट्स ऑल। मैं इंट एंटर द फर्स्ट नंबर 2 नंबर डालता हूँ, साइन प्लस करना है, और एंटर द सेकंड नंबर दैट इज सेकंड।